आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर के बारे में, यानी इंडियन ऑडियंस की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस, जिनके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में लड़कों की लाइन लगी रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे ज़्यादा सुंदर, स्वर्ग से उतरी, कोकिला कंठी अप्सरा हो ही नहीं सकती। रिलेटेबल इमेज, मैसी क्लास, फिल्म चॉइसेस और सोशल मीडिया प्रेजेंस का पावरफुल कॉम्बो, इसलिए नेपोटिज्म को टैग के बावजूद भी वो अपने पीयर्स से ज़्यादा पसंद की जाती है। लोग उन्हें क्यूट, फ्रेंडली निकनेम से भी बुलाते हैं, जैसे बम्बूडी, चिलकुट, और यही चीज़ उनका ऑडियंस कनेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। कैसी बात करती है, क्या बोल रही है, क्या जो आवाज़ निकाल सकती है। लेकिन इस अप्सरा जिससे चेहरे के पीछे काफ़ी गहरे राज छुपे हुए होते हैं, जैसे कि आपको ये तो पता होगा कि श्रद्धा की बॉलीवुड के 2 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज यानी वाईआरएफ और धर्मा ने बैन कर रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2014 में श्रद्धा को नेपोटिज्म के हमदर्द और दूर दराज के गांव तक घुस जाने वाले पेपरराजी मीडिया ने भी बैन कर दिया था। और तो और एक बात तो श्रद्धा कपूर को उनके फादर ने भी उनको बैन कर दिया था। बट आई एम श्योर कि आपको ये पता नहीं होगा कि आखिर श्रद्धा को बैन क्यों किया गया था। तो इस बैन के पीछे का सच हम आपको बताएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर बॉलीवुड पेपराजी श्रद्धा कपूर को क्यों बैन किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस श्रद्धा कपूर को हम ग्रीन फॉरेस्ट का गुलदस्ता समझते हैं, उसने बॉलीवुड के एक बिग मैरिड स्टार के साथ एक रिलेशन मेंटेन किया था। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि वो कौन सा 200 करोड़ का स्कैम था जिसके बाद श्रद्धा कपूर का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। और जब मुंबई पुलिस ने 282 करोड़ के DRUGS रैकेट का पर्दाफाश किया था, तो उस केस में श्रद्धा कपूर का नाम कैसे आया था और श्रद्धा कपूर के दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है, आज हम इस सारी टाइमलाइन ब्रेक डाउन करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इतने सारे काले कारनामे करने के बाद भी कैसे श्रद्धा के PR ने उन सबको सफ़ेद चद्दर डालकर व्हाइट वॉश कर दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि स्त्री 2 जैसे ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी आखिर क्यों कोई प्रोड्यूसर श्रद्धा कपूर के साथ काम नहीं करना चाहता। तो आज हम सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आपके नेशनल क्रश का असली चेहरा आपको दिखाते हैं। आपके हिसाब से श्रद्धा कपूर का करियर की पहली फिल्म कौन सी? आशिकी 2? अगर आपको ये जवाब सही लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था 3 पत्ती नाम की फिल्म से, जिसमें स्टार कास्ट में इंडिया के अमिताभ बच्चन बिग बी बोले जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉलीवुड एक्टर बेन किंग्सले भी थे, जिन्होंने आयरन मैन 3 में मैड्रिन का रोल किया था। वो भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई थी और श्रद्धा को जो ड्रीम डेब्यू करना था वो उनका नहीं हो पाया था। इसके बाद श्रद्धा के पास वाईआरएफ का 3 फिल्म्स कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके वो बिना ज़्यादा सोचे समझे इमिडिएटली साइन कर देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी फर्स्ट फिल्म होती है लव का दी एंड, जिसमें वो फीमेल लीड भी होती है। अब शायद आपने इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना होगा और कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई थी। फिर के स्टार में भी श्रद्धा 2 डिजास्टर दे चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा वाईआरएफ के साथ इश्क-ज़ादे जैसे हिट फिल्म दे चुके थे और ऑडियंस के नजर में भी आ चुके थे। यहीं पर स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इसी वक्त श्रद्धा की जिंदगी में महेश भट्ट की एंट्री होती है, जो उन्हें आशिकी 2 ऑफर करते हैं। जब श्रद्धा के पास 2 चॉइसेस होती है, या तो वो वाईआरएफ के साथ औरंगजेब करे जिसमें उनका रोल काफी लिमिटेड था, या फिर आशिकी 2 करे जिसमें उनका सॉलिड रोल था। श्रद्धा ने अपने करियर का सबसे बोल्ड डिसीजन लेती है और वाईआरएफ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आशिकी 2 साइन कर लेती है। ये बात आदित्य चोपड़ा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसी के बाद वाईआरएफ श्रद्धा कपूर पर बैन लग जाता है। अगर आशिकी 2 फ्लॉप हो जाती तो श्रद्धा का करियर वहीं पे खत्म हो चुका होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म सुपर हिट हो गई थी और 109 करोड़ का कलेक्शन करके श्रद्धा को ओवरनाइट स्टार बना दिया था। आशिकी 2 के बाद श्रद्धा कपूर एक बिग सेलेब स्टार बन जाती है। बिग स्टार बनने के बाद उन्हें 2 चीजें मिलती है, पहली मीडिया और पेपराजी का एक्सेसिव अटेंशन, दूसरी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बड़े प्रोजेक्ट्स। लेकिन श्रद्धा का केस इन सबसे बहुत ही अपोजिट था। बिग स्टार बनते पहले पेपराजी ने उनको बैन कर दिया था और बाद में धर्मा प्रोडक्शन ने भी बैन कर दिया था। 2014 में एक विलन के प्रमोशंस के टाइम पे श्रद्धा को एलिजेंट अनप्रोफेशनल बिहेवियर से पेपराजी नाराज हो गए थे। उन पर एक्यूजेशन लगते हैं कि उन्होंने मीडिया को आवर्स तक वेट करवाया था और रूड बिहेवियर किया था। इसके बाद फोटोग्राफर्स यूनियन उन्हें बॉयकॉट कर देते हैं। बाद में मीटिंग्स के थ्रू मैटर रिजॉल्व होता है और बैन हटा लिया जाता है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी श्रद्धा के एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं रहे हैं। करण जौहर ने उन्हें गोरी तेरे प्यार में, ओके जानू और उंगली जैसे प्रोजेक्ट्स दिए थे, लेकिन जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल सेंट्रिक रोल आता है तो लास्ट मोमेंट पर श्रद्धा को रिप्लेस करके आलिया भट्ट को कास्ट कर देते थे। डियर जिंदगी इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है। इस पॉलिटिकल ट्रीटमेंट के बाद श्रद्धा ने धर्मा से डिस्टेंस बना लिया था।
अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ में भी कंट्रोवर्सी उनकी कम नहीं थी। आशिकी 2 के बाद आदित्य रॉय कपूर के साथ उनकी डेटिंग रूमर्स आने लगे थे। दोनों साथ में भी दिखते थे, दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को पसंद भी आती थी। लेकिन रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चला था। सबसे कंट्रोवर्शियल फेस आता है रॉक ऑन 2 के टाइम पे, जब श्रद्धा और फरहान अख्तर के अफेयर्स के रूमर्स आए थे, जब फरहान ऑलरेडी मैरिड थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात इतनी सीरियस हो गई थी कि दोनों लिव इन में रह रहे थे, और जब ये बात शक्ति कपूर को पता चली तो वो श्रद्धा को फरहान के घर से वापस ले आते हैं। इस पूरे मैटर को हैवी पीआर कंट्रोल के थ्रू दबा दिया जाता है। तो 2020 में जब बॉलीवुड TRUG प्रॉब चल रहा था, तब श्रद्धा का नाम भी NCB इन्वेस्टिगेशन में आया था। साथ ही दीपिका पादुकोण, आर्यन खान और अनन्या पांडे का भी नाम आया था। लेकिन जहां पर दीपिका और आर्यन को मैसिव ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी, श्रद्धा कपूर ऑलमोस्ट सेफ निकल गई थी। इसका क्रेडिट उनकी स्ट्रॉन्ग PR टीम को जाता है। महादेव बैटिंग ऐप स्कैम, 282 करोड़ की DRUGS कार्टेल जैसे केसेस में भी श्रद्धा का नाम र्यूमर्स के तौर पर सर्कुलेट हुआ था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज ज्यादातर टिक ही नहीं पाए। अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड स्पेकुलेशंस भी आने लगे थे, लेकिन PR ने इमेज को डेंट तक नहीं लगने दिया था। स्त्री और स्त्री 2 जैसे ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी श्रद्धा के पास प्रोजेक्ट्स की लाइन नहीं लगी। स्त्री फ्रेंचाइजी का क्रेडिट इज़ाम्बल कास्ट और कॉन्सेप्ट को जाता है, लेकिन PR ने सक्सेस का मेजर क्रेडिट श्रद्धा के नाम कर दिया था। इसी वजह से उन्हें क्रेडिट स्टीलर का टैग भी मिल गया था। आज सिचुएशन है कि इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी श्रद्धा के अपकमिंग प्रोजेक्ट छावा और चालबाज रीमेक जैसे प्रोजेक्ट अभी भी उनकी झोली में है, बट अभी भी इस पे कोई वर्क नहीं है। इससे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या श्रद्धा अपने एक्टिंग लिमिटेशन जानती है या फिर सिर्फ उन्हें सेफ जोन में रहना पसंद करती है। अब तुम्हें लग रहा हो कि YRF और धर्मा की तरफ से मिले हुए बैन की वजह से उन्हें कोई अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इतने बड़े ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी उनको ऑफर्स की लाइन लगी हुई है, जिसमें से एक तुम्बाड के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की मूवी भी थी। लेकिन श्रद्धा ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, और देखा जाए तो अभी उनकी लाइन में कुछ खास फिल्म है नहीं, स्त्री 3 को छोड़ करके, जो कि कब आएगी किसी को नहीं पता। इससे साफ यही बात हो जाती है कि श्रद्धा जानती है कि वे एक्टर उतनी अच्छी नहीं है, और जब भी वे कोई आर्ट सिनेमा कैरेक्टर बेस्ड रोल करती है तो उसका रिजल्ट हसीना पाकर हो जाता है। और उन्होंने अपने पूरी करियर में सिर्फ रोम-कॉम फिल्में करी है, आज भी वही कर रही है। जब उनके जनरेशन वाले एक्टर रोम-कॉम करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो श्रद्धा के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। लेकिन इसके अलावा भी श्रद्धा मेक श्योर करती है कि उनकी हीरोइन से स्टार वाली इमेज को डेंट ना लगे, क्योंकि स्त्री 2 के बाद कहीं ना कहीं जबरदस्ती बनाई गई है कि अब उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी तो स्त्री 2 का क्रेडिट जो उनके PR ने उन्हें दिया था वो चला जाएगा। पर इससे पहले कि आप मेरे पीछे पड़ जाओ तो मैं क्लियरली ये कह रही हूँ कि स्त्री 2 किसी भी एक्टर की वजह से नहीं, बल्कि वे फ्रेंचाइजी स्त्री की थी, इसी वजह से चली थी, जो इतने सालों से कल्ट स्टेटस ले चुकी थी। आपके हिसाब से इतने बड़े ब्लॉकबस्टर के बाद भी श्रद्धा का करियर स्लो क्यों हो गया है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।